हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन राना कॉमर्स। आज जो मैं टॉपिक आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ वो रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप मीन्स चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर एंड डेथ ऑफ पार्टनर। ये आगे पूरी पार्टनरशिप में जो भी आप पढ़ेंगे यहाँ पर वो टॉपिक आगे पार्टनरशिप के चैप्टर में आपको मिलने वाला है। बिना इसके पार्टनरशिप के फुल क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। टॉपिक है गुडविल। हमें जो पढ़ना है मीनिंग एंड टाइप ऑफ गुडविल, नेचर एंड फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ गुडविल एंड वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। स्टूडेंट, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले एक प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। यू एंड योर फ्रेंड्स वांट टू स्टार्ट ए क्लोथ बिजनेस इन ए पार्टनरशिप। मार्केट सर्वे करने के बाद क्लोथ बिजनेस से रिलेटेड 4 कॉम्पिटिटिव पार्टनरशिप फर्म जो चल रही थी उनके डाटा आपने कलेक्ट किए। फर्म ए ये लास्ट 5 ईयर से बिजनेस को रन कर रही है और 5 लाख रुपीस इसने अर्न किया। फर्म बी 4 ईयर से बिजनेस को रन कर रही है और 4 लाख एनुअल ये अर्निंग करती है। फर्म सी लास्ट 3 ईयर से बिजनेस कर रही है, अबाउट 3 लाख एनुअल प्रॉफिट ये अर्न करती है। फर्म डी 1 ईयर ये से मार्केट में हुआ है और ये अबाउट 2 लाख रुपीस अर्न करती है। इन सभी का नियर अबाउट 50 लाख इन्वेस्टमेंट अमाउंट है। अब आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि इन 4 पार्टनरशिप फर्म में सेम इन्वेस्टमेंट 50 लाख रुपीस होने के बावजूद एक फर्म ए 5 लाख रुपीस अर्न कर रही है और उसके कंपैरेटिव फर्म डी उसे 1 साल ही हुआ है, वो केवल 2 लाख रुपीस अर्न कर रही है। ये डिफरेंस है गुडविल के बेसिस पर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि डी को अगर हम बेस लेकर चलें तो डी का जो प्रॉफिट है उसे हम नॉर्मल प्रॉफिट मानते हैं और ए फर्म ने ये देखेंगे कि कितना एवो प्रॉफिट डी के कंपैरिजन में किया है। जितना एवो प्रॉफिट की अर्न किया है उसे कहते हैं सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एक्चुअल प्रॉफिट अर्न बाय द फर्म माइनस नॉर्मल प्रॉफिट अर्न बाय कॉम्पिटिटिव फर्म्स इन नॉर्मल कंडीशंस। तो फर्म ए 5 लाख रुपीस अर्न कर रही है और जो डी कंपनी है वो 2 लाख रुपीस अर्न कर रही है, तो टोटल सुपर प्रॉफिट 3 लाख रुपीस हो गया। बी का सुपर प्रॉफिट इसी तरह से 2 लाख हो गया। सी का प्रॉफिट 1 लाख रुपीस हो गया। डी न्यूली कंस्टिट्यूटेड है इसलिए उसने अभी सुपर प्रॉफिट अर्न नहीं किया है। सुपर प्रॉफिट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम जाने तो गुडविल क्या होती है इसे हम बाद में जाके जब वैल्यूएशन ऑफ गुडविल हम पढ़ेंगे तो वहां पर आप इसको डिटेल में डिस्कस कर पाएंगे। Goodwill come from 2 words, good and will, by name, by work performance, by reputation, by business connections, image built in mind of customer, relation between supplier and customers। ये सभी बिजनेस को रन करने में, बिजनेस को स्मूथ रन करने में कहीं ना कहीं हेल्प करते हैं और जो बिजनेस जितना स्मूथली रन करेगा वो बेटर परफॉर्म कर पाएगा, मार्केट में प्रॉफिट भी अच्छा अर्न कर पाएगा। इन कंपनियों को तो बहुत अच्छी तरह जानते हैं, ये मार्केट में रेपुटेड कंपनीज हैं। नाउ गुडविल। गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट्स लिंक्ड टू एन एस्टेब्लिश्ड बिजनेस बिल्ड ओवर टाइम एज ए बिजनेस गेन फेवरेबल रेपुटेशन फॉर मेंटेनिंग गुड कस्टमर सप्लायर रिलेशनशिप एंड इफेक्टिव ब्रांडिंग एज इट इज एक्सपेक्टेड टू मेक प्रॉफिट ईयर आफ्टर ईयर। गुडविल इज ए इंटेंजिबल एसेट्स। 11th क्लास में आप लोगों ने टाइप ऑफ फिक्स एसेट्स पढ़ा है। दे आर 2 टाइप ऑफ फिक्स एसेट्स, टेंजिबल फिक्स एसेट्स एंड इंटेंजिबल फिक्स एसेट्स। टेंजिबल फिक्स एसेट्स those assets which have physical existence are known tangible assets। जिन्हें हम छू सकते हैं, जिन्हें हम टच कर सकते हैं, जिसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है, जिन्हें हम देख सकते हैं, वो सभी एसेट्स टेंजिबल एसेट्स होती हैं। एग्जाम्पल आप ले सकते हैं बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर एक्सेट्रा। इन अदर हैंड इंटेंजिबल एसेट्स those assets which have not physical existence but इनकी कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर होती है। गुडविल, पेटेंट राइट, कॉपीराइट्स आर द एग्जांपल ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स। पेपर में आपसे ये पूछा जाता है
गुडविल इज इंटेंजिबल एसेट्स बट नॉट फिक्टिशियस एसेट्स। हाउ? तो यहाँ पर ये भी आपको जानने की जरूरत है कि व्हाट इज फिक्टिशियस एसेट्स। दोज इंटेंजिबल एसेट्स विच हैव नो सेलेबल वैल्यू आर नोन फिक्टिशियस एसेट्स। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट एक फिक्टिशियस एसेट्स है, लेकिन गुडविल यहाँ पर इंटेंजिबल एसेट्स है क्योंकि इसकी सेलेबल वैल्यू होती है। सो दैट गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट्स लिंक्ड टू एन एस्टैब्लिश्ड बिजनेस। एस्टैब्लिश्ड बिजनेस built over time as a business gain favorable reputation. Business gain favorable reputation for the maintaining good customer supplier relationship and effective branding as it is expected to make profit year by year. वो पावर है जो बिजनेस को मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करने में हेल्प देती है। टाइप ऑफ गुडविल, देयर आर टू टाइप ऑफ गुडविल। फर्स्ट सेल्फ जनरेटेड गुडविल, सेकेंड परचेज गुडविल। सेल्फ जनरेटेड गुडविल, बिजनेस मार्केट में अपनी बेटर परफॉर्मेंस के बेसिस पर, चाहे वो बेटर क्वालिटी सप्लाई की बात हो या फिर सेल प्रमोशन टूल्स हो या फिर कस्टमर रिलेशंस हो या फिर आफ्टर सेल सर्विसेज हो, और इसकी बेसिस पर कस्टमर के माइंड में उस कंपनी की रेपुटेशन इमेज बन जाती है और वो कंपनी की कहीं ना कहीं एडवर्टाइजमेंट का वर्क करता है। तो इस तरह की गुडविल जो होती है वो सेल्फ जनरेटेड गुडविल होती है। इसमें फर्म को इस गुडविल को अर्न करने के लिए कोई कंसिडरेशन पे नहीं करना पड़ता। दूसरे फर्म के नेम का यूज हम करते हैं और इसके बदले में हमें कुछ पेमेंट करना पड़ता है। गुडविल रिसीव करने के लिए अगर मॉनेटरी वैल्यू पे की गई है तो वो हमारी परचेज नेचर ऑफ गुडविल होती है। सेल्फ जनरेटेड गुडविल और इनहेरेंट गुडविल, इट इज इंटरनली जनरेटेड ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26। इट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक ऑफ अकाउंट बिकॉज कंसिडरेशन इज नॉट बीन पेड फॉर इट। 11th क्लास में आपने पढ़ा है ओनली मॉनेटरी ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द बुक ऑफ अकाउंट्स, सो दैट अगर हमने गुडविल अरेंज करने के लिए कुछ पेमेंट नहीं किया है तो वो बुक ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं होगी। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 कहता है। केवल परचेज नेचर ऑफ गुडविल को ही आपको रिकॉर्ड करना है। तो परचेज गुडविल अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हैं तो परचेज कंसिडरेशन माइनस नेट वैल्यू ऑफ बिजनेस, इट अराइज ऑफ द एसेट्स ऑफ बिजनेस, इट इज रिकॉर्डेड इन द बुक ऑफ अकाउंट बिकॉज कंसिडरेशन इज पेड फॉर इट एंड शोन इन द बैलेंस शीट as an assets. It is amortized over its 5 year of economic life. It means गुडविल परचेज करने के लिए जो भी परचेज कंसिडरेशन हम पे करेंगे उस परचेज कंसिडरेशन को हम बैलेंस शीट में शो करेंगे और फिक्स टेंजिबल एसेट्स पर हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं। उसी तरह से इंटेंजिबल फिक्स एसेट्स पर हम एमोर्टाइजेशन लगाते हैं। तो ईयर बाई ईयर एमोर्टाइजेशन लगाकर उसको राइट ऑफ कर देंगे। दे आर सो मेनी फैक्टर्स इफेक्टिंग वैल्यू ऑफ गुडविल। तो ये बिजनेस के फैक्टर्स हैं जिनके बेसिस पर गुडविल की वैल्यू डिसाइड की जाती है। फर्स्ट, साइज ऑफ बिजनेस। लार्ज स्केल इंडस्ट्री है तो ऑब्वियसली उसकी गुडविल ज्यादा होगी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की तुलना में। नेक्स्ट, लॉन्गेविटी ऑफ द बिजनेस। बिजनेस कितनी ईयर से रन कर रहा है। जो पुराना बिजनेस है पहले से मार्केट में है उसकी गुडविल न्यूली एस्टेब्लिश्ड बिजनेस से ज्यादा होगी। नेक्स्ट, नेचर ऑफ गुड्स। देयर आर टू टाइप ऑफ गुड्स। नंबर 1 इंडस्ट्रियल गुड्स और सेकंड कंज्यूमेबल गुड्स। तो इंडस्ट्रियल गुड्स वो गुड्स होती हैं जो वन बिजनेस मैन्युफैक्चर करता है किसी दूसरे बिजनेस के लिए। कंज्यूमर गुड्स वो गुड्स होती हैं जो कंज्यूमर के लिए, कंज्यूमर गुड्स के कस्टमर्स अनलिमिटेड होते हैं, मार्केट बहुत बड़ा होता है, इसलिए कंज्यूमर गुड्स मैन्युफैक्चर फर्म्स की जो गुडविल है वो कंपैरेटिवली ज्यादा होगी। ट्रेंड ऑफ प्रॉफिट, ऐसे बिजनेस जिनका की फ्यूचर ब्राइट है या फिर प्रॉफिट ग्रोथेबल है तो उनकी गुडविल अच्छी होती है कंपैरेटिव टू जिनका बिजनेस में प्रॉफिट फ्लैक्चुएट हो रहा है, अप एंड डाउन हो रहा है। नेक्स्ट,
लोकेशन ऑफ बिजनेस, अगर बिजनेस का लोकेशन हार्ट ऑफ द सिटी है, नियर सिटी है, वहां पर उसकी गुडविल उतनी ही ज्यादा होगी। एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट, अगर मैनेजमेंट क्वालिफाइड है, वेल एजुकेटेड है, हाई एक्सपीरियंस्ड है, तो ऐसी कंडीशन में वो बेटर डिसीजन लेता है, जिसकी वजह से बिजनेस ग्रोथ करता है। इसलिए ये फैक्टर भी गुडविल की वैल्यूएशन पर इफेक्ट डालता है। नीड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, गुडविल किन कंडीशंस में कैलकुलेट की जाती है? नंबर 1, व्हेन देयर इज ए चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर, अगर पार्टनर अपने रिलेशंस बिजनेस में चेंज कर लेते हैं तो गुडविल वैल्यूएट होता है। नंबर 2, व्हेन ए न्यू पार्टनर इज एडमिटेड, अगर नया पार्टनर एडमिट हो रहा है तो गुडविल की वैल्यूएशन हमें करना होता है। व्हेन ए पार्टनर रिटायर और डाइड। नेक्स्ट, व्हेन द फर्म इज सोल्ड। नंबर 5, व्हेन द फर्म इज अमलगमेटेड और मर्ज विद अनदर फर्म। अमलगमेटेड मीन्स 2 और मोर फर्म्स आपस में मिक्स हो जाती हैं और न्यू फर्म बन के तैयार होती है, उसे कहते हैं अमलगमेशन। व्हेन द फर्म इज ऑब्जर्व बाय अनदर फर्म। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में